जिस मौजूद हैं हम फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के नए टैक्स लागू हुए हैं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, उनके रिटर्न, उस पर बड़ा डिटेल सेशन हुआ जिसको जो हेड कर रहे थे हमारे जो नजाबुद्दीन साहब थे, प्रेसिडेंट थे। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट की टैक्स रेट्स बड़े हाई हैं, जिसकी वजह से टैक्स अवेजन होती है। अगर हम टैक्स रेट्स देखें तो डेट इज टच इज 50%, जो कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले जो स्मगलिंग को कम कर सकें, ताकि हमारी छोटी इंडस्ट्री, जो कि छोटा इंडस्ट्री हमारा जो ख़त्म हो गया था, वो दोबारा ग्रो अप हो और वो उसको भी टैक्स नेट में लाया जा सके। हम अपने नेबरिंग कंट्री देखें, वो 1990 में IMF से जान छुड़ा चुके थे और आज उन्होंने अपनी इकॉनमी को रिलीफ दिया, ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस हुआ, नई इंडस्ट्री लगी और अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ गई। बताइए कि ये कहा भी जा रहा था कि कुछ छोटे बिजनेस पे फिक्स टैक्स कर दें या ओवरऑल फिक्स टैक्स कर दें। दूसरी असेंबली में भी आवाज उठ रही है कि अगर जो एक अदारा है टैक्स कलेक्शन का, FBR, वो खत्म कर दिया जाए तो उससे शायद टैक्स कलेक्शन रेट ज्यादा हो। क्या आप समझते हैं कि ऐसी चीजें होने से कोई बेहतर मामला होगा? देखिए, दुनिया बदल रही है, दुनिया IT बेस पे जा रही है। आज हम पढ़ रहे थे एक उधर कंट्री नॉर्वे ने शुरू कर दिया कि जो लोग इतने स्टेप्स चलेंगे हम उनको रिलीफ देंगे। हमारे बड़े हाई एक्सपेंडिचर उसको अगर हम रिड्यूस करें तो मैं उस रेवेन्यू को फिर इंप्लीमेंट किया जाए ऑन द कॉमन मैन। हमें सदा गुर्बत से लोगों को निकालना चाहिए। पूरी दुनिया ने मिसाल कायम की। जिस मौजूद हैं हम फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के नए टैक्स लागू हुए हैं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, उनके रिटर्न, उस पर बड़ा डिटेल सेशन हुआ जिसको जो हेड कर रहे थे हमारे जो नजाबुद्दीन साहब थे, प्रेसिडेंट थे, और इसको जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे अहमद जवार साहब थे, जो कि CA कंसल्टेंट हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये गवर्नमेंट कोई ना कोई टैक्स लेके आ रही है, टैक्स ही आ रही है, टैक्स ही आ रही है, तो गवर्नमेंट को टैक्स क्या जा रहा है? अगर जा रहा है तो क्या आम पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट की टैक्स रेट्स बड़े हाई हैं, जिसकी वजह से टैक्स अवेजन होती है। अगर हम टैक्स रेट्स देखें तो डेट इज टच इज 50%, जो कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। जितना हाई टैक्स रेट होगा उतनी ही जो है वो अवेजन इन माई ओपिनियन वो ज़्यादा होगी। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को जो ब्रॉडनिंग करे और वहाँ से अपने टैक्स ज़्यादा कलेक्शन करे तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उससे ज़्यादा टैक्स आएगा और अवेजन भी कम होगी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम देखें, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले जो स्मगलिंग को कम कर सकें, ताकि हमारी छोटी इंडस्ट्री, जो कि छोटा इंडस्ट्री हमारा जो ख़त्म हो गया था, वो दोबारा ग्रो अप हो और वो उसको भी टैक्स नेट में लाया जा सके। अदरवाइज अगर इतने हाई टैक्स रेट्स के साथ हम IMF से, हमने सर पिक्चर IMF को दिखानी होती है, इसलिए हमने इतने हाई टैक्स रेट्स के साथ जो है वो हम प्ले करते हैं। हम अपने नेबरिंग कंट्री देखें, वो 1990 में IMF से जान छुड़ा चुके थे और आज उन्होंने अपनी इकॉनमी को रिलीफ दिया, ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस हुआ, नई इंडस्ट्री लगी और अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ गई। बिल्कुल, अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि ये कहा भी जा रहा था कि कुछ छोटे बिजनेस पे फिक्स टैक्स कर दें या ओवरऑल फिक्स टैक्स कर दें। दूसरी असेंबली में भी आवाज उठ रही है कि अगर जो एक अदारा है टैक्स कलेक्शन का, FBR, वो खत्म कर दिया जाए तो उससे शायद टैक्स कलेक्शन रेट ज्यादा हो। क्या आप समझते हैं कि ऐसी चीजें होने से कोई बेहतर मामला होगा? जो गवर्नमेंट सिस्टम में जा रही है, मैं समझता हूँ डेट इज अ गुड थिंग। गवर्नमेंट को सिस्टम में जाना चाहिए और ये स्मॉल बिजनेसमैन को जो है वो टैक्स नेट में लाने की ये पहली कोशिश नहीं है। ये इससे पहले को 4-5 दफा कोशिश जो है वो गवर्नमेंट कर चुकी है। मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त डाटा मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। उसकी बेस पे ही गवर्नमेंट अगर डिटेक्ट करना शुरू कर दे। आज गवर्नमेंट को नहीं पता राजा बाजार में कितनी दुकानें हैं, आज गवर्नमेंट को नहीं पता कि रेल बाजार में कितनी दुकानें हैं, तो वो उससे डाटा अगर सिंक्रोनाइज करे तो मैं यहाँ पे तो ट्रेडर 25,000 देने को भी तैयार नहीं है। हालांकि हमें चाहिए कि हम इस मुल्क में रहते हैं, कमाते हैं, हमें टैक्स नेट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम इसी मुल्क के साथ, अपने वतन की मोहब्बत के साथ जो है वो हम टैक्स देंगे तो ये मुल्क आगे परवान चढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ऑन दी अदर साइड गवर्नमेंट टैक्स रेट्स रिड्यूस करे ताकि जो कॉमन मैन है उसको मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके ताकि वो अपनी लिवलीहुड जो है वो आसानी से कमा सके। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। जो गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर से डिजिटल इनवॉइसिंग और पॉइंट ऑफ सेल किया, क्या इससे साइल को फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को हो रहा है या दोनों को हो रहा है डिजिटल इनवॉइसिंग? क्या आप कहेंगे? ये एक अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का। देखिए, दुनिया बदल रही है, दुनिया IT बेस पे जा रही है। आज हम पढ़ रहे थे एक उधर कंट्री नॉर्वे ने शुरू कर दिया
कि जो लोग इतने स्टेप्स चलेंगे हम उनको रिलीफ देंगे, जो लोग एल्डरली के साथ रहेंगे हम उसको रिलीफ देंगे। ये गवर्नमेंट कब रिलीफ देती है? जब गवर्नमेंट खुद कमाती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम किया जा सके। हमारा 35% डेट में चला जाता है। बाकी अल्टीमेटली चूंकि हम एक एनिमीज भी मौजूद हैं तो उसमें हमारे दफा पे बजट बड़ा चला जाता है, बाकी बजट जो है वो बड़ा हम कम रह जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम एंड आल्सो ऑन द अदर साइड रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमारे बड़े हाई एक्सपेंडिचर उसको अगर हम रिड्यूस करें तो मैं उस रेवेन्यू को फिर इंप्लीमेंट किया जाए ऑन द कॉमन मैन। हमें सतह गुर्बत से लोगों को निकालना चाहिए। पूरी दुनिया ने मिसाल कायम की, चाइना ने मिसाल कायम की, इंडिया ने मिसाल कायम की और बहुत से लोगों ने सतह गुर्बत से निकाला। सतह गुर्बत से कैसे निकलेंगे कि आप कॉमन मैन को जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकते हैं इन द शेप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द शेप ऑफ हेल्थ, इन द शेप ऑफ द टैक्सेस, तो वो उसको हम कम करें ताकि कॉमन मैन इजीली सरवाइव कर सके। जी, बड़ी प्यारी बात की है साहब ने कि अगर गवर्नमेंट कॉमन मैन को रिलीफ देना शुरू कर दे, जैसे चाइना और इंडिया ने अपने लोगों को रिलीफ दिया, अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान जब कॉमन मैन ऊपर आएगा तो पाकिस्तान नो डाउट उसकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। जी, मौजूद है फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन में। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एक सेमिनार था जिसमें शहर भर के तमाम जो थे टैक्स एसोसिएशन के जो मेंबर थे वो यहाँ मौजूद थे। ये बड़ा एक यहाँ पे इस टाइम जो माहौल मंजरनामा है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। IMF जो है उसकी डिमांड्स हैं, IMF की डिमांड्स को FBR पूरी तरीके से टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता। जब ये जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है ये काफ़ी पुराना टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा ये काम कर चुके हैं। दोबारा फिर इसके ऊपर कोई नई अमेंडमेंट्स भी आई हैं। उस सिलसिले में हमें जो है वो एक जो इनकी स्कीम है फिक्स टैक्स वाली 25,000 से वो शुरू हो रही है, वो वाली स्कीम भी इन्होंने मुतारफ़ करवाई है। क्योंकि फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो FBR की साल की कोशिश के बावजूद हल नहीं हो सका, ये कवर नहीं कर सके। खुद इनका सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं तो उसको इन्होंने केटर करने के लिए सोचा है कि हम इसको डिजिटल मीन पे ले जाएं। हमेशा से जैसे ये चीज़ें जैसी कोई अमेंडमेंट्स आती हैं, हमारी बार की हिस्ट्री है कि हम लोग जो हैं वो सेमिनार्स का जो है वो इनेकाद करते हैं। तो इसी चीज़ को, प्रीवियस हिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने इसी का इंतज़ाम किया था कि जो बजट के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसको हम लोग जो है वो अपने मेंबर्स तक जो है वो एक एक करके ब्रीफली जो है उनको एक्सप्लेन करें।